Namaskar. Myself Dr. Sandhya Sharma. I am working here in the Department of Education, Teaching and Methodology. और आज हम डिस्कस पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था मीन्स ऑफ एजुकेशन एंड इन दिस पार्ट वी आर डिस्कस अबाउट द एम्स एंड फंक्शंस ऑफ द एजुकेशन. So we start from this point. Education gives us a individual development. Education helps people develop their knowledge, personality and skills. It can help people develop their religious beliefs, use their leisure time and find happiness. शिक्षा जो है व्यक्ति को इंडिविजुअल डेवलपमेंट की मौके प्रदान करती है. इस शिक्षा के द्वारा लोग अपनी नॉलेज, अपने व्यक्तित्व और अपने कौशलों का विकास करता है तरह तरह के. और इट कैन ऑल्सो हेल्प द पीपल डेवलप देयर रिलीजियस बिलीव्स. साथ ही शिक्षा जो है लोगों को उसके धार्मिक विश्वास, यूज़ देयर लेजर्स टाइम और अपना जो उसका फ्री टाइम है उसको किसी प्रोडक्टिव और क्रिएटिव काम में लगाने के स्किल डेवलप करती है. साथ ही एंड फाइंड द हैप्पीनेस और जीवन के स्तर को किस प्रकार उठाया जा सकता है, किस प्रकार खुशी खुशी जीवन व्यतीत किया जा सकता है, ये इस चीज़ का ज्ञान भी शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाता है. फिर है सोशल डेवलपमेंट. एजुकेशन also provide the social development also. Education can help people develop social efficiency and skills and become part of a civilized and socialized society. शिक्षा हमको केवल हमारी व्यक्तित्व का विकास ही नहीं करती बल्कि हमारा सामाजिक विकास भी करती है, जिसके द्वारा हम एक ऐसे सोशल और एफिशिएंट पर्सन के रूप में जो है डेवलप होते हैं जो कि सोसाइटी में को सभ्य बनाने में और अपना यथासंभव सामर्थ्य योग्य जो है अपना कंट्रीब्यूशन देने के योग्य बनाती है ना. एंड बिकम पार्ट ऑफ ए सिविलाइज्ड एंड सोशलाइज्ड सोसाइटी. एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है एक सभ्य और सोसाइटी का और एक सामाजिक रूप से समृद्ध समाज का हिस्सा बनता है. नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. एजुकेशन जो है हमारे अंदर एक प्रजातांत्रिक वैल्यूज़ भी डेवलप करती है. खासकर भारतवर्ष के संदर्भ में भारत एक जो है डेमोक्रेटिक देश है जिसमें सभी धर्म और जातियों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं. हम दूसरों के अधिकार, अपने अधिकारों की रक्षा के साथ साथ हम दूसरों के अधिकार और सम्मान की भी रक्षा करें. साथ ही हमारे जो रिलीजियस और मोरल वैल्यूज़ हैं उनको हम सेव करके रखें और इसके अलावा दूसरे धर्म और जातियों के लोगों को भी हम उतना ही रिस्पेक्ट और इतना ही सम्मान दें जितना कि हम अपने धर्म और अपनी कम्युनिटी को प्रदान करते हैं. तो एजुकेशन कैन बी डेवलप द मैन या ह्यूमन बींग्स लाइक अ सोशल वैल्यू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. नेक्स्ट थिंग इज प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर. शिक्षा जो है हमें भविष्य के लिए तैयार करती है कि आने वाले जीवन में हमें किस तरह की समस्याओं का सामना करना हो सकता है या एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में हमें अपने आप को एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करनी है. तो एजुकेशन जो है हमें भविष्य के लिए भी तैयार करती है. एजुकेशन कैन हेल्प पीपल प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर बाय डेवलपिंग द स्किल्स एंड नॉलेज दे नीड टू अर्न अ लिविंग. नेक्स्ट थिंग इज एडजस्टेबिलिटी, समायोजनता. कि एजुकेशन कैन हेल्प पीपल डेवलप द रीजनिंग एंड थिंकिंग पावर टू एडजस्ट टू देयर इन्वायरमेंट. शिक्षा जो है हमें अपने वातावरण और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से, क्लाइमेट से, लोगों से और जो हमारा सोशल सर्कल है, जिन जिन लोगों से हम संपर्क करते हैं उनके साथ हमें एडजस्टमेंट या एडजस्ट करने में भी हमें हेल्प करती है. यानी हम शिक्षा एजुकेटेड व्यक्ति ही दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में, उनके साथ एडजस्ट करने में ही जो है सुविधा का अनुभव करता है एक शिक्षित व्यक्ति. तो यानी हम कह सकते हैं कि शिक्षा हमें अपने समाज, अपने स्थान, अपने एटमॉस्फेयर से समायोजित करने की कौशल भी प्रदान करता है. फिर है फंक्शन ऑफ द एजुकेशन. शिक्षा के कार्य. फंक्शन हैज़ मैनी फंक्शंस इंक्लूडिंग लाइक सोशलाइजेशन.
शिक्षा जो है हमें हमारा सामाजिकरण करती है, हमें एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में जो है स्थापित करती है। वी ऑल नो दैट कि ह्यूमन बींग्स इज़ द सोशल एनिमल। बिना हम समाज बनाए या कम्युनिटी बनाए हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों का या किसी व्यक्ति का जो एजुकेशन है वो उसको सोशलाइज्ड करती है। फिर है कल्चर ट्रांसमिशन। एजुकेशन के थ्रू हम बच्चों में अपनी जो सांस्कृतिक जो वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, उनको हस्तांतरित करते हैं, है ना। हेल्प्स पासेस ऑन कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सेकेंड थिंग इज कैरियर सिलेक्शन। Education helps individuals acquire the technical and analytical skills needed for their प्रोफेशंस। एजुकेशन जो है हमें अपने व्यवसाय का या अपने कैरियर के चुनाव करने में भी सही मार्गदर्शन और प्रॉपर स्किल्स प्रोवाइड करती है। फिर है पर्सनल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल्स लर्न न्यू स्किल्स, होन टैलेंट्स and improve their problem solving and decision making abilities। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति जो है अपना व्यक्ति या अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी कर सकता है। इसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा उसमें नए स्किल्स डेवलप होते हैं, टैलेंट इन्हेंस होता है और इम्प्रूव देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग, और अपनी समस्या समाधान की स्किल्स और निर्णय करने की क्षमता को भी विकसित करता है और अपने वाइज डिसीजन लेने में समर्थ होता है। नेक्स्ट है सोशल कंट्रोल। एजुकेशन हेल्प्स टू डेवलप स्किल टू पॉजिटिविटी इन्फ्लुएंस द सोसाइटी। शिक्षा जो है हमें हमारे समाज को हम सकारात्मक रूप से प्रभावित करें, इस तरह के स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलप करती है। फिर है नेशनल इंटीग्रेशन। एजुकेशन हेल्प्स प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस एंड ट्रांसमिटिंग कल्चर। एजुकेशन जो है हमें एक देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना भी विकसित करती है। लीडरशिप ट्रेनिंग। एजुकेशन हमें जो है नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करती है, क्योंकि हमारे देश में जो है एक डेमोक्रेटिक जो राजनीतिक स्थिति है, हमारा देश जो है प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, जिसमें जो है हमारे नेतृत्व करने के लिए हमारे बीच में से जनता के द्वारा चुना हुआ ही कोई नेता देश की शासन व्यवस्था को संभालता है। तो इसलिए हर व्यक्ति के अंदर एक नेतृत्व क्षमता विकसित करती है शिक्षा। फिर है सोशल एंड कल्चर इनोवेशन। इट्स हेल्प सोसाइटी अडॉप्ट टू चेंजेस एंड कन्फ्रंट वेल न्यू चैलेंजेस। शिक्षा जो है हमें जीवन में आने वाली तरह तरह की चुनौतियों का सामना करने में भी सक्षम बनाती है। At last in conclusion we can say that कि education also has latent functions which are uninitiated purpose of school. These can include establishing relationship, conformity to peer norms and social integration.